बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। उमर अयूब ने कहा कि कौम नए आम इंतखाबात की तैयारी करे, नए इलेक्शन से ही मुल्क तरक्की करेगा। कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला हुआ। आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई के पैगाम पर हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। बानी पीटीआई के पैगाम पर रद्द अमल में वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि फौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीजें भुलाई नहीं जा सकती। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि पीटीआई वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आते ही पीटीआई के कैंप में खुशी का समा पैदा हो गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई पर बैन लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। पीटीआई को 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। जमात इस्लामी के धरने के पेश नजर हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज करते हुए रेड जोन को सील कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमूर रहमान ने महंगी बिजली मुआहिदों ओवर बिलिंग के खिलाफ इस्लामाबाद टी चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया, जिसमें शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने इसराइली वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात में कामला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मुलाकात में कहा कि गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, टाउनशिप, ठोकर नियाज बेग, डिफेंस रोड, डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और इतराफ में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि पीटीएम हुकूमत डूब चुकी है। कौम नए आम इंतखाबात की तैयारी करे, नए इलेक्शन से ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई और 18 मार्च से मुतालिक सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी पीटीआई इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है, जो बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया और कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला हुआ। आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई के पैगाम पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बानी पीटीआई के पैगाम पर रद्द-ए-अमल वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं। इस तरह के बयान से ये सारी चीजें भुलाई नहीं जा सकती। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन चीजों को इकट्ठा करके देखें तो पीटीआई की क़यादत की गुफ्तगू पर शक होता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीजों को मैनेज करना होगा। इन्होंने मजीद कहा कि हमें नजर आ रहा है ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे, ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आते ही पीटीआई के कैंप में खुशी का समा पैदा हो गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई पर बैन लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई है। पीटीआई को 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर दिफा ने कहा कि पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज़-इम्कान नहीं, हमें मुशावरत जारी करने चाहिए। पाकपतन में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्ची हलाक होने का मामला। बच्ची के लवाहिकीन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेन गेट के सामने एहतजाज नारेबाजी शुरू कर दी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राव रमजान इजाज। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमला की मुबैना गफलत से जाम हक होने वाली 2 साला बच्ची के लवाकिन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने एहतजाज। एमएस के खिलाफ नारेबाजी। बच्ची की वालदा का कहना है कि इन्होंने मामूली जा बुखार से मैं चेकअप वास्ते हॉस्पिटल लैके आई हाँ, तो उन्होंने टीका ले दिता, तो स्टाफ नर्स ने ना इंजैक्शन लगाया है, तो बच्ची की तबीयत खराब हुई। तो मैं उन्होंने कहा भी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। इन्नी देर से बच्ची की डेथ हो गई, तो बाद सानू कहते पैने टीका रिएक्शन कर गया। मरियम नवाज नूं कहना चाहनी हाँ, वो भी एक माँ है, तो वो भी एक माँ है। मैनूं इंसाफ चाहिए, मेरे नाल ज्यादती कीती गई। 2 साला आयत फातिमा को मामूली बुखार पर अस्पताल लाए तो स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची मौका पर ही दम तोड़ गई। आदमी है, बेटा मेरा मजदूरी करता है, मम्मी मजदूरी करना जी, बुढ़ा बंदा ते साडे नाल इन्हां ने कोई इंसाफ नहीं किया। सानू एमएस साहब ने सानू बिठा लिया, सानू बिठा के साडे अंगूठे लवा ले, सानू कहंदे भी तुहाडी कार्रवाई करांगे। ये एमएस साहब ने साडे नाल जुल्म किया। लवाकिन का कहना है कि 1 माह हो गया इंसाफ के लिए सरकारी दफातर के धक्के खाते हुए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्ची की वालदा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील की है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। चिश्तिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। रही सही कसर सब्जी फरोशों ने निकाल दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल नाकाम दिखाई देती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंचें दूर जा चुकी हैं। रेट लिस्ट तो हर सब्जी पॉइंट पर अवेजा है, लेकिन इसके बरअक्स सब्जी फरोश अपनी मनमर्जी के रेट शहरियों से वसूल कर रहे हैं। जी सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं जी। सब्जी वाले का अपना ही रेट है, लिस्ट रेट कुछ हो रहा। कद्दू 400 रुपए किलो, भिंडी 300 रुपए किलो, नींबू 600 रुपए किलो। इन्नी गर्मी है, बंदा कितने जावे तो कितने जावे। गरीब आदमी तो सब्जी लेना तो बहुत औखा हो गया, मुश्किल हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि वो फौरी नोटिस लें। सब्जी बहुत महंगी है, असीं मजदूर आदमी है, सब्जी कोई भी नहीं लै सकते, इन्नी महंगी है कि घर दे खाने ने पूरे कर। सब्जी असीं काहदे नाल खावांगे? कोई पैसा टका होगा तो कोई सब्जी खावांगे, जो पैसा ही ना होया तो असीं की करांगे? कख भी नहीं कर सकते। अवाम का मजीद कहना है कि सब्जी फरोश रेट लिस्ट के मुताबिक अवाम को सब्जी नहीं देते, बल्कि अपनी मर्जी के रेट लगाकर सब्जी फरोख्त करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल नाकाम हैं।
हमारी आला हुकाम से मुतालबा है प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक किया जाए और मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम विर्क, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, चिश्तियां। जमात इस्लामी के धरने के पेश नजर हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज करते हुए रेड जोन को सील कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने महंगी बिजली मुआइदों ओवर बिलिंग के खिलाफ इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देने का ऐलान कर रखा है, जिसमें शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद शामिल होगी। जमात इस्लामी का कहना है कि शहर इक़्तिदार में धरना पुरअमन होगा, शुरा रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले, हालात खराब हुए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। लोग अपने घर की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं, अवाम IPP से छुटकारा चाहती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के धरने के पेश नजर रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में सुथरा पाकिस्तान प्रोग्राम की फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि सरगोदा और साहिवाल के सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां भी जल्द पूरी तौर पर फंक्शनल हो जाएंगी। पंजाब भर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 361 निजी कंपनियां रुजू कर चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत कर दी है। इनके अलावा नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोई कोताही बरतने की हिदायत की है। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम ना रह जाए। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर और सरगोदा समेत मुतअद्दिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। पुलिस मुलाजमीन की थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के वालिदैन के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। थैलेसीमिया हेमोफीलिया से मुतासरा 14 बच्चों और वालिदैन की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। IG पंजाब ने मुतासरा बच्चों के वालिदैन से इलाज मुआलजे की सहूलियात, तालीमी सरगर्मियों के बारे में इस्तफसार किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब की मुतासरा बच्चों के वालिदैन की हौसला अफजाई की गई, इलाज मुआलजे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि थैलेसीमिया से मुतासरा 150 से जायद बच्चों के इलाज मुआलजे की मदद में 3 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद फंड्स खर्च किए गए हैं। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का इलाज मुआलजा के लिए 15,000 रुपए माहाना वजीफा फराहम करने पर IG पंजाब से इजहार तशक्कुर किया। IG पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सुंदस, फातमीत अन्नूर फाउंडेशन समेत मुख्तलिफ इदारों अस्पतालों से मुआयदे किए हैं। मुख्तलिफ आर्जों का शिकार 2700 स्पेशल बच्चों के रजिस्टर्ड करके इनका इलाज मुआलजा करवाया जा रहा है। स्पेशल बच्चों के इलाज मुआलजे की मद में 1.5 साल के दौरान 17 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की जा चुकी है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि IPPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये 24 करोड़ आवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मसला उठाया था। अगर 2018 में इनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत इसको जस्टिफाई ना करे, ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए। हुकूमत को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हम सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। कोयला $300 पर मंगवाया गया, जबकि कीमत $100 भी नहीं। सब कुछ सामने है, फॉरेंसिक हो जाना चाहिए। साबिक निगरान वजीर ने कहा कि आज हुकूमत चाहे तो फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। 52% हुकूमत के पावर प्लांट्स हैं। हुकूमत अपने प्लांट्स के 33% पर चला रही है। गवर्नमेंट के प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट पूरी ली जा रही है। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लांट से सुबह से रिलीफ दे सकती है। इन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत अपने 52% प्लांट से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। जो सस्ती बिजली दे, इनसे सस्ती बिजली ली जाए। प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। हर बंद प्लांट्स को 400 करोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास अख्ताम पसीर हो गया, जिसमें शुरा ने बनु अमन जिरगे के बेशतर मुतालबात से इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की सदारत में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के अलावा बनु जिरगे के अरकान शरीक हुए। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। एपेक्स कमेटी इजलास के शुरा ने बनु अमन जिरगा के बेशतर मुतालबात से इत्तफाक किया। बादशाह वज़ीर आला खैबर
खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा एपेक्स कमेटी के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक दहशत गर्द हर सूरत काबिल मज़म्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलविस हो तो इसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। इजलास के एलामिया के मुताबिक पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़िया किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दी अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। पंजाब में दफा 144 का नाफिज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब में दफा 144 का नफाज सियासी बुनियादों पर किया गया। एक सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 लगाई गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसला तक दफा 144 का नफाज मुअत्तल किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने PTI के एहतजाज की कॉल पर सूबा भर में दफा 144 का नफाज किया था। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। सूबा भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रेंटी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान UHEC और ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रैंकफर्ट, लंदन और ब्रसेल्स में पाकिस्तान के सफारती मिशन के खिलाफ हालिया अफगान बाशिंदों के हमले और पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाई कमिश्नर ने अफगान महाजरीन के लिए पाकिस्तान की रवायती मेहमान नवाजी को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से POR कार्ड्स की मुयाद पर तोसी के हालिया फैसले की तारीफ की गई। इस मौका पर अफगान महाजरीन के मसले का दरेपा हल तलाश करने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इतफाक किया गया। हाई कमिश्नर के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी इतफाक हुआ। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज वर्क ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, इस पर फौरी एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग रोकने के लिए FIA हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज वर्क के सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में लेस्को के कस्टमर सर्विस डायरेक्टर और आर्ट सर्कल के SOs को तलब कर लिया गया। इजलास में सरफराज वर्क ने कहा कि सारिफीन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया तो फौरी एक्शन होगा। नाअहली और लाइन लॉसेस छुपाने के लिए अवाम पर ओवर बिलिंग का बोझ ना डाला जाए। इनका कहना था कि अवाम पर ओवर बिलिंग का बोझ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस से इसराइली वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। मुलाकात में कामला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मुलाकात में कहा कि गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे, गजा जंगबंदी मुआहदे करने का वक्त आ गया है। कामला हैरिस ने इसराइली वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो जंगबंदी के मुआहदे के लिए इक़दाम करे, इससे फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात में आसानी पैदा होगी। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कामला हैरिस का कहना था कि इन्होंने गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत की है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन वो किस तरह अपना दफा करते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। कामला हैरिस ने अमरीकियों पर जोर दिया कि वो खित्ते की पेचीदगी, अहमियत और तारीख को समझने की कोशिश की हौसला अफजाई करें। इसराइली फौज ने खान यूनस में जमीनी कार्रवाई में तोसी कर दी, जिसके बायस फलस्तीनी शहरी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल की जानिब से तबाह हाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल के लड़ाका तैयारे ने खान यूनस, बोरीज, पनाह गुज़ीन कैंपों और गजा सिटी में घरों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइल की खान यूनस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी के बाद फलस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इधर रफा में मज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुतअद्दिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।
श्रीलंका में सदारती इंतखाबात 21 सितंबर को होंगे। इस हवाले से हुकूमती नोटिस में कहा गया कि इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 15 अगस्त को जमा कराई जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मौजूदा सदर रानिल विक्रमासिंघे के इंतखाबात में हिस्सा लेने की तवक्को है। इन्होंने मालियाती बहरान के दौरान होने वाले मुजाहिरों के बाद ओहदा संभाल लिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका की दहाइयों के बदतरीन मालियाती बहरान का सामना है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर गजा जंग खत्म करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंग की वजह से दुनिया भर में इसराइल की शोहरत खराब हो रही है। इन्होंने यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइल की गजा में जंग बंदी और यरगमालियों को फौरी रिहाई होनी चाहिए। इसराइली को अपने अवामी ताल्लुकात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी इंजरी के बायस डॉन टूर से बाहर हो गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कमर की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस डॉन टूर से बाहर हो गए और पाकिस्तान वापसी पर मेडिकल पैनल इनके इंजरी की नौयत का जायजा लेगा। ऑलराउंडर मुबस्सिर खान की धानी की जगह व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी 2 वनडे मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी शोएब मलिक ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से खेलने में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि आप अब भी पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब हैं। जवाब में शोएब मलिक का कहना था कि मैं बहुत मुतमईन और बहुत खुश हूँ। बहुत बरसों तक पाकिस्तान के लिए खेला। उनका मज़ीद कहना था कि मुझे अब कौमी टीम की जानिब से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 2 फॉर्मेट से तो मैं पहले ही रिटायर का ऐलान कर चुका हूँ। बस एक फॉर्मेट रहता है, मगर पाकिस्तान के लिए खेलने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, टाउनशिप, ठोकर नियाज बेग, डिफेंस रोड, डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और इतराफ में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के दीगर शहरों गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी रिमझिम बारिश हुई। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल होगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इलावा से शहर कायद में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। कराची के इलाके तारिक रोड, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश, जबकि मलेर और कोरंगी पर भी बूंदाबांदी हुई। रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।